फिर से नसीबा तू मेरा। और अगर मेरी मामा को मेरी इतनी फिक्र है तो वो आपके ख्वाब में आकर आपसे क्यों कहेंगे? मेरे ख्वाब में आना चाहिए, नहीं? और एक और बात, मामा मेरे ख्वाब में भी आई थी, जिसमें वो कह रही थी सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, गिराया क्या था। लिख फिर से नसीबा।
मुताबिक उनकी खुदकुशी की वजह जहनी दबाव लगता है, लेकिन क्या? लेकिन वजह कुछ और भी हो सकती है। हमारी इत्तला के मुताबिक आप दोनों कज़न हैं, एक ही घर में रहते हैं और एक ही साथ रहते हैं। जी, लेकिन इस बात का सुसर से क्या ताल्लुक? ताल्लुक तो बनाने पड़ते हैं जनाब। खैर, हम चलते हैं और मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो आपको दोबारा ज़हमत देंगे। मामा, खाला का जेवर तो बहुत खूबसूरत है। और ये वाला सेट, ये तो मैं लूंगी। खूबसूरत तो होगा ही, सारा खानदानी जेवर है। अब कहाँ मिलता है ऐसा जेवर? काश तुम्हारी शादी आतिर से हो जाती, सारा जेवर तुम्हारा अपना हो जाता। अब हमें ये बेचना पड़ेगा। लेकिन मामा, ओहो, तुम इसकी फिक्र मत करो, जल्दी से सब कुछ बैग में डालो। हमाद अभी टिकट्स लेके आ रहा हूँ, जल्दी करो। ये क्या है सब कुछ? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। तुम इस कदर गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। शर्म आ रही मुझे तुम अपनी बेटी कहते हुए। तुम तकामर बदले की आग में इस कदर अंधी हो गई कि गलत और सही का फर्क ही भूल गई। खैर, अब इस लड़के से मैं खुद मिलूंगा और इस लड़के के साथ इसकी शादी के अलावा और कोई हल नहीं है, समझिए आप? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, तुमने तो कहा था कि तुम बहुत बहादुर हो गई हो। वक्त और हालात ने तुम्हें बहुत मजबूत कर दिया। यह है तुम्हारी बहादुरी? हाँ, मैं क्या करूं? जितना खुद को अपनी किस्मत के सामने, अपने हालात के सामने मजबूत बनाती हूँ, उतनी ही कमजोर पड़ जाती हूँ। मैं लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकती, बस ना ही मैं उनकी नजरों का सामना कर सकती। थक गई। थक गई हूँ मैं। तुम्हें अब किसी से घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं। तुमसे पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब अब मैं दूंगा। तुम्हारी तरफ उठने वाली हर नजर पहले मेरा सामना करेगी। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, किसी से भी नहीं। अगर हम दोनों का एक घर में और एक छत के नीचे रहना नाजायज है, तो मैं बनाऊंगा इसे जायज, ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर इज्जत के साथ किसी नामहरम के साथ तुम्हारा रहना नाजायज है, तो मैं बनूंगा तुम्हारा महरम। हाँ, मैं तुमसे निकाह करूंगा। तुम्हें वो इज्जत और वो मकाम दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। फिर कोई सवाल नहीं उठेगा।
कोई भी निगाह तुम्हें शक की नजर से नहीं देखेगी। क्या बोले जा रहे हो फैसल? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ताहिब ऐसा सोच सकती हूँ। मेरा ख्याल है ये वक्त इस बात का नहीं है। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। बस दे या सदा रब्बा सुन मेरे दिल की दुआ, लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तो मेरा। हमाद कहाँ हो? हमें आतिर के आने से पहले यहाँ से निकलना है। और टिकट्स का क्या हुआ? जल्दी आओ प्लीज, हम तैयार हुए में। इतनी भी क्या जल्दी है खाला? मुझसे मिले बिना ही जा रही थी। आतिर बेटा तुम? आप ही ने तो कहा था कि आप मेरी माँ हैं, मैं आपका बेटा हूं, आप मेरा ख्याल रखेंगी, हमेशा मेरे साथ रहेंगी। फिर क्या हुआ खाला? क्या हुआ? ये सामान, ये टिकट्स, यूं अचानक जाने का फैसला कर लिया आपने? आतिर बेटा वो हाँ, ज़ारा के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, मैं फिर आ जाऊंगी। फिर किसने देखी है खाला? किसने देखी है? अभी तो बहुत बातें करनी है मैंने आपसे, बहुत सारे सवालों के जवाब देने आपने मुझे। नौरीन के केस का क्या बना? नौरीन के केस की समाअत है 1-2 दिन में, आतिर साहब को पेश होना होगा। और हाँ, आतिर साहब के साथ साथ मिसेज आतिर को भी पेश होना है। तंजीला को? मगर क्यों? वकील साहब का आना बहुत मुश्किल है, उसके बिना बात बन सकती है। नहीं उस्मान साहब, उनका पेश होना बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा था कि इस गरीब, मजबूर, बेसहारा लड़की को सहारा दूं और निकाह कर लूं इससे।